बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली में मंदिर हटाने को लेकर विरोध हो रहा है। चांदनी चौक से ये 50 साल पुराना मंदिर हटाया गया है। मंदिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया, लेकिन कार्रवाई दिल्ली सरकार के खिलाफ की जाने की बात की रही है। वीएचपी प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। 50 साल पुराना मंदिर किसने तोड़ा? और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये कहा गया है कि एमसीडी ने ये प्रस्ताव दिया था और वहीं अब जो बीजेपी है उसका कहना है कि नहीं, ये रीडेवलपमेंट प्लान जो दिल्ली सरकार लेकर के आई है उसके तहत मंदिर को ढहाया गया है। यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को गिराया गया, लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि 60 साल पुराना ये मंदिर है, ऐसे में उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए था और मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए उतना वक्त होना चाहिए था। ये लोगों की मांग है वहां पर जो पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर जो हालात हैं वो सामान्य हैं। जो जब पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों को समझाया गया और फिर उनकी जो आपत्तियां थी उसको समझा गया। ये 3 तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों का मानना यह है कि इतना प्राचीन मंदिर जब है तो उसको हटाने का भी एक विधि विधान होता है और अचानक इस तरह से मंदिर को नहीं हटाना चाहिए था। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर कैसे हटाया गया और उसके बाद लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो अभी जो पूरा कंट्रोल है वो दिल्ली पुलिस के हाथों में है। दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि कोई भी फैसला जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से लिया जाए वो फैसला ले लिया जाए और उसके बारे में निर्णय हो वो बन जाए। लेकिन उस सब के बीच में अभी स्थिति यही है कि लोग बीच बीच में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नाराज़गी जताते हैं। लेकिन अभी जो की स्थिति है, देखिए लोग जो हैं ये पुजारी जी जो आपको तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनका ये मानना है कि जो स्थान है या तो वहाँ से वहीं पर दे दिया जाए या दूसरी जगह एक शेल्टर बना के या एक जगह दे दी जाए जहां पर वो मंदिर दोबारा से प्राण प्रतिष्ठित हो। और ये बहुत छोटी सी मांग है। नाराजगी की वजह सिर्फ यही है कि अनसुना किया गया एक बात को, कि एक निवेदन जो है दिल्ली सरकार के सामने लगातार बार बार रखा गया कि आपका जो रीडेवलपमेंट का प्लान है चांदनी चौक का, उसमें इस मंदिर के लिए एक जगह तय कर दी जाए या उसको वहीं पर रहने दिया जाए, लेकिन उसको अनसुना किया गया और यही वजह है कि लोगों के अंदर रोष है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 50 साल पुराना मंदिर हटाया गया है, लेकिन इस मंदिर हटाने को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर हटाने को लेकर अब वहां बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की एक जंग नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मंदिर हटाने को लेकर पल्ला झाड़ रही है। चांदनी चौक का पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, पुनर्विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पुराने मंदिर को हटाए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर इसको हटाया जाना था तो उसको दूसरी जगह स्थान देना था या पूरी जो विधि विधान है उसका क्या इस्तेमाल किया गया उसके चलते पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। उसके बाद लोगों का विरोध है और चूँकि चांदनी चौक का लंबे समय से विकास चल रहा है, इस बात को लेकर यहाँ पर विवाद और विषय दोनों जो हैं वो उठ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी नाराजगी जताने जो हैं वो दिल्ली सरकार के सामने पहुंचे थे कि दिल्ली सरकार को इस मसले का ध्यान रखना चाहिए था इससे पहले कि ये मंदिर यहाँ से हटाया जाता। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे बात करके समझना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हर बारी केजरीवाल सरकार हिंदुओं के प्रति अपनी आस्था दिखाती है, ये आस्था नहीं, इसको हम नाकामी कहेंगे। और हर बारी हिंदुओं के मंदिर पे चोट क्यों? हर बारी ऐसा कि मतलब एमसीडी पे आरोप लगा रही है, एमसीडी उन पे आरोप लगा रही है, परंतु नहीं, एमसीडी ने साफ साफ कहा है अपने शब्दों में कि ये केजरीवाल सरकार अगर चाहती तो बच जाता मंदिर। केजरीवाल सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, उसके कान तक ये गूंज पहुंची होगी। अगर हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंचेगी तो जितने भी संगठन है हिंदुओं के वो रोड पे उतर जाएंगे। हमारी आपसे यही मांग है, जैसे आपने मंदिर को ढाया है उसे वहीं पे आप दोबारा बनाएं। सरकार हो, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम दोनों सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मंदिर फिर से बनाए दे, बनाए जाना चाहिए और सही ढंग से जिस हिसाब से निर्माण हो रहा है उस हिसाब से निर्माण करो। यहाँ पर लोगों का आरोप सिर्फ यही है सबसे बड़ा कि दिल्ली सरकार को जिस तरीके से इस मामले को रखना चाहिए था, दिल्ली सरकार की इस मामले में कमी रही है। अगर दिल्ली सरकार चाहती, उस प्रस्ताव पर ध्यान रखती तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब लोग यही चाहते हैं कि या तो दोबारा वहीं पर स्थापित किया जाए या दूसरी जगह बनाकर एक तरीके से पूरे विधि विधान से एक मंदिर स्थापित कर दिया जाए ताकि जो लोगों की नाराजगी है वो खत्म हो सके। तो गौरव की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। दरअसल रविवार को ये मंदिर तोड़ा गया
और उसी को लेकर के अब हंगामा भी है, लेकिन अब फिलहाल वहां पे जो स्थितियां हैं उनको सामान्य कर लिया गया है। और निधि हमारे साथ है ज्यादा जानकारी देने के लिए। निधि, आपने भी वहां पर लोगों से बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं? निधि, आप तक आवाज पहुंच रही है? श्वेता, मैं इस वक्त चांदनी चौक के उसी बजरंगबली के मंदिर पर हूं जो प्राचीनतम मंदिर है। रविवार को उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद से लोगों की भावनाएं चूंकि आहत हुई हैं, लिहाजा सभी लोग कह रहे हैं कि पुनः स्थापित हो उसी जगह पर। उसे रीलोकेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर एक ही मांग है। इस बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, जो मंदिर के पुजारी महोदय हैं वो थोड़ा दूरी पर है, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। उन्होंने बाकायदा कहा कि कई मर्तबा चिट्ठी लिखी गई मामले को संज्ञान में लेने के लिए, हाईकोर्ट में मामला है, ऑर्डर आता है, लेकिन इस बीच जो सियासत हावी हो रही है इस पूरे मामले पर, उस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। मेरे वीडियो चैनल थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों का हुजूम। लेकिन श्वेता, एक बात बताना चाहूंगी, मामला और हालात जो है मौजूदा पूरी तरह से शांतिपूर्वक बने हुए हैं और चौतरफा बैरिकेडिंग के बीचों बीच सुरक्षा व्यवस्था जो है वो माकूल नजर आ रही है। और भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। भारद्वाज जी, इस मंदिर में बजरंगबली की दशकों से आप सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर का तोड़ा जाना, सियासत का उस पर हावी होना, बाणों के यहाँ पर जो बयानों के बाण हैं वो छोड़े जा रहे हैं, उससे इतर आपकी मांग क्या है? शाम को आप बैठ रहे हैं बजरंगबली का पाठ करने के लिए उसी तर्ज पर जैसे हमेशा होता था, दिए को प्रज्वलित करेंगे आप, सियासतदानों को साइड रखते हैं, आप पूजा पाठ उसी तर्ज पर आज करने वाले हैं? आज करने वाले हैं। शाम को हम हनुमान चालीसा का पाठ जो हर मंगलवार को होता है वो ही चलेगा। अच्छा, आपने अनुमति ली है यहाँ पे, क्योंकि अब मंदिर को तोड़ दिया गया है। तमाम पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ के पार्षद महोदय हैं वो यहाँ पर आते हैं, विधायक यहाँ पर आए हैं, बहुत दोषारोपण हो रहा है यहाँ पर। आदेश जी जो है वो कुछ कह रहे हैं, और उस पूरे मामले में जो रिलीजन कमेटी है उसने संज्ञान ने लिया, उसकी भी चिट्ठी आपके पास है, दिखाएंगे? आप चिट्ठी दिखा दीजिए, वो चिट्ठी की प्रति आप दिखाइए जिसमें इस बात का जिक्र है कि आपने अनुमति डाली थी कि चूंकि मामला गंभीर है और चूंकि चांदनी चौक का नवीनीकरण हो रहा है, मंदिर बाधा नहीं बन रहा है, लिहाजा उसको वहीं पर छोड़ा जाए। प्राचीनतम मंदिर है, हमारी आपकी भावनाओं को चोट ना पहुंचाई जाए। लेकिन ऐसा होता है तो अब क्या कीजिएगा? उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो सियासत पर आमादा है? सुबह से हम देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, रविवार का मामला है, लगातार बयानबाजी तेज होती हुई। भारद्वाज जी, अभी क्या है कि हम इन सियासतबाजों से तो दूर रहते थे और हमारा मंदिर जहाँ था, मेरी एक ही मांग है कि जहाँ मंदिर था वहीं मंदिर बने। रिलोकेट नहीं चाहते आपको? नहीं, यहीं पर स्थापित हो, नवीनीकरण चांदनी चौक का होता रहेगा, सौंदर्यीकरण होता रहे, लेकिन हमें मंदिर यहीं चाहिए। ये जानबूझ के किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई विघ्न नहीं कर रहा। बजरंगबली का मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर है, आप वहीं पर उसे रहने दीजिए। अब चूंकि तोड़ दिया गया है, आपकी मांग वही कायम है कि मंदिर को दोबारा स्थापित करवाइए प्रभाव के साथ। आप क्या कहेंगे? मैम, सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिर को तोड़ना बहुत गलत है। मंदिर कभी बाधा नहीं बनता सौंदर्यीकरण के नाम पर। और हनुमान भक्त कहते हैं केजरीवाल अपने आप को, अरविंद केजरीवाल जी, आप हनुमान भक्त हैं, तो हनुमान जी का मंदिर ही आपने तोड़वा दिया आज चांदनी चौक में। आपके विधायक देखने दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ने की खबर आ रही है। जिस तरीके से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, ऐसे में एक मंदिर को तोड़ना कितना सही है, और इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मनोज तिवारी जी। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, देख रहे हैं कि सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है चांदनी चौक में, लेकिन मंदिर तोड़ा जा रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जिस तरीके से गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, और चाहे कोई मस्जिद हो, उसको तोड़ना कितना सही है सौंदर्यीकरण के काम के लिए। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये एक आस्था का विषय है, सौंदर्यीकरण होना भी जरूरी है, लेकिन जिस मंदिर को इतना पुराना आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का, उस मंदिर को ऐसे अफरा तफरी में तोड़ दिया जाना और दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी द्वारा तोड़ने की संस्तुति करना, कोर्ट में जाकर के भी उसको तोड़ने के लिए आदेश करवाना, ये सब कुछ मैं समझता हूँ पूरे दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही दुख पहुँचाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के इस कृत्य की निंदा करती है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में या हर स्टेट में एक रिलीजियस कमेटी होती है, दिल्ली में उसके अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जैन। इतना प्राचीन हनुमान मंदिर, इतनी आस्था है कि अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ चुनाव हो रहे थे
तो हमें अभी जानकारी मिली है कि उसी मंदिर में अरविंद केजरीवाल जी मत्था टेकने भी गए थे। तो इतनी आस्था वाले मंदिर को एकदम से तोड़ के हटा देना और रिलीजियस कमेटी का उसके विरुद्ध कदम उठाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है और इसको पुनः मंदिर को वहीं पे अच्छे से निर्माण करने की मांग भी करती है। इसी मांग को लेकर भाजपा आगे है। सर, जिस तरीके से ये जो मंदिर है, जिसमें जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल जिस वक्त सर दिल्ली में इलेक्शन थे, खुद उस मंदिर में गए थे, मत्था टेका था। इलेक्शन होने के टाइम पे सर वो मत्था टेक रहे हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद जब वो दिल्ली के सीएम बन जाते हैं तो वो मंदिर तोड़वा देते हैं। करनी और खतनी में क्या उनके ये फर्क है? क्या ये मंदिर को जो तोड़ा जा रहा है इसको अवॉइड किया जा सकता था? नहीं, निश्चित रूप से जिस मंदिर में आपकी भी आस्था थी तभी तो आप गए थे जी। और चुनाव था तो आपने आस्था को भुना लिया और चुनाव खत्म हुआ तो आप उस मंदिर को तोड़वा दिए। ये बहुत ही दुखद है। मेरा ये मानना है कि ये आस्था का सवाल है और सभी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जैन धर्म का हो, जो भी किसी का मंदिर हो, उसके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इस दिल्ली में कई जगह आप तब बातें आगे बढ़ेंगी तो आएंगी, लेकिन आज इतना ही ठीक है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और इस हनुमान जी के मंदिर को तुरंत पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहिए। सर, इस पर एक मैं सवाल अभी आ रही हूँ, जितना कहूंगी उतना ही बोलिएगा अपने से। तो चांदनी चौक से इस वक्त मैं लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। मंदिर के तोड़े जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। तमाम जो लोग हैं मेरे साथ लगातार आसपास मौजूद हैं और जो मंदिर के पुजारी महोदय हैं, सर भारद्वाज जी आप आइए। एक लंबे वक्त से, दशकों से आप बजरंगबली की इस मंदिर में सेवा करते आए हैं। मंदिर के तोड़ने के बाद सियासत से इधर आपने कई मौकों पर अपनी आवाज को उठाया कि इसको न किया जाए, लेकिन अब चूंकि ऐसा हो गया है, तमाम आस्थावान भक्तगण मेरे आसपास मौजूद हैं, उनकी भावनाओं का आहत होना लाजमी है। आज मंगलवार का दिन है, आपका प्रण क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहिएगा? बजरंगबली की पूजा उसी तर्ज पर आप शाम को करने जा रहे हैं? बिल्कुल, आज यही करने जा रहे हैं जो हमेशा मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है नव बजरंग मंडल के द्वारा। हाँ, और इसके अलावा भी हमने सरकारों को चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन हमारे पास कल एलजी महोदय से भी आपने मुलाकात की थी। हाँ, क्या आश्वासन मिला? क्या कहा गया उनकी तरफ से? कोई भी हमारे को आश्वासन किसी प्रकार का नहीं मिला। उस चिट्ठी की प्रति अगर आपके पास मौजूद है दिखाइए। आपने केजरीवाल साहब को, जो कि बजरंगबली के भक्त खुद को कहते हैं, मत्था टेकने आया करते थे, इस पूरे घटनाक्रम के बाद चौतरफा सवालों का उठना लाजमी है। आपने चिट्ठी में किस बात का जिक्र किया? नवीनीकरण में मंदिर को शामिल न करो, न तोड़ो उसको, बार बार बोला गया। ये क्या लिखा था इस चिट्ठी में, बताइए भारद्वाज जी, बताइए चिट्ठी के बारे में। बताइए। ये श्री माननीय महोदय इस पत्र के द्वारा बड़े दुख के साथ सूचित करना। देखिए मुद्दा बिल्कुल साफ है कि पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा चिट्ठी लिखी गई। जो एलजी हैं दिल्ली के, उनको चिट्ठी लिखी जाती है इस मामले के तहत। पार्षद महोदय यहाँ पर आते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन चूंकि संज्ञान नहीं लिया गया, लिहाजा लोग ही जहाँ पे झुके हुए। मूर्ति यहीं लगाओ, मूर्ति स्थापित कराओ अपने, और बाकी पूजा पाठ होते रहेगी। हमारी पूजा पाठ करने हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो